स्टार्ट। कोई नहीं जानता कि चुनावी राजनीति देश को कहाँ ले जाएगी। स्टॉप। बात अकेले लखीमपुर खीरी में हुई हिंसक झड़पों की ही नहीं है। स्टॉप। पश्चिम बंगाल में राजनीति के नाम पर आए दिन होने वाली झड़पें भी चिंता बढ़ाने वाली हैं। स्टॉप। सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा कि हिंसा होने पर कोई जिम्मेदारी क्यों नहीं लेता। स्टॉप। न प्रशासन जिम्मेदारी लेता और न ही राजनीतिक दल अथवा आंदोलन की अगुवाई करने वाले संगठन। स्टॉप। आंदोलन के दौरान होने वाली हिंसा को लेकर देश की अदालतें अनेक बार अपनी चिंता जाहिर कर चुकी हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि किसी के कान पर जूं नहीं रेंगती। स्टॉप। लखीमपुर खीरी की हिंसा में 8 लोगों की मौत हो गई। स्टॉप। राज्य सरकार ने मृतकों के आश्रितों को 45 लाख रुपए और सरकारी नौकरी देने की घोषणा कर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। स्टॉप। विपक्षी दल आंदोलन का बिगुल फूंक कर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। स्टॉप। सत्तारूढ़ दल भी प्रशासनिक जांच की लीपापोती कर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ही लेगा। स्टॉप। इस तथ्य से शायद ही कोई अनभिज्ञ हो कि आंदोलन या धरने और प्रदर्शन लोकतंत्र की पहचान है। स्टॉप। यह देश आज़ादी के बाद से अनेक मौक़ों पर बड़े बड़े आंदोलनों का साक्षी रहा है। स्टॉप। आपातकाल के दौर से पहले और बाद में लोकनायक जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति का आंदोलन आज भी लोगों को याद है, लेकिन पिछले 2 दशकों में आंदोलन की परिभाषा बदलती नजर आ रही है। स्टॉप। अधिकतर आंदोलनों की परिणति हिंसक टकराव के रूप में ही सामने आती रही है। स्टॉप। हम जब सबसे बड़े लोकतंत्र होने का दावा करते हैं, तो क्या हमारी जिम्मेदारी बढ़ नहीं जाती। स्टॉप। खासकर आंदोलन के संचालन को लेकर देश में पहले भी आंदोलन हुए हैं और अब भी हो रहे हैं, लेकिन सभी पक्ष इस बात का ध्यान जरूर रखें कि हिंसा न हो। स्टॉप। 3 कृषि विधेयकों के विरोध में देश के कुछ हिस्सों में आंदोलन चल रहा है, लेकिन गौर करने लायक बात यह है कि आंदोलन उन्हीं राज्यों में तेज है, जहां अगले साल चुनाव होने वाले हैं। स्टॉप। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र में पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसा किसान आंदोलन देखने में नहीं आ रहा। स्टॉप। क्या इन राज्यों में किसान नहीं हैं? स्टॉप। किसान तो हैं, लेकिन यहाँ चुनाव अभी दूर हैं। स्टॉप। हिंसा में किसी की भी मौत हो, आखिर है तो वह देश का नागरिक ही। स्टॉप। ये बात समझते सब हैं, लेकिन वोटों की राजनीति के चलते इस पर अमल नहीं हो पाता। स्टॉप। लोकतंत्र में आंदोलन का महत्व है, लेकिन शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए पाबंद जरूर किया जाना चाहिए। स्टॉप। कोविड-19 महामारी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है। स्टॉप। इसके चलते अत्याधुनिक और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं ने आर्थिक विकास बनाए रखने के लिए कई नीतिगत उपाय लागू किए हैं। स्टॉप। इनमें सबसे प्रमुख है जन कल्याण योजनाओं और रोजगार बढ़ाने व महामारी से प्रभावित लोगों की आय बढ़ाने के लिए सरकारी खर्च बढ़ाना। स्टॉप। उभरती अर्थव्यवस्थाओं में, जहां सरकारों के पास खर्च बढ़ाने के लिए पर्याप्त राजस्व क्षमता नहीं थी, ज़्यादातर सहयोग मौद्रिक नीति से दिया गया। स्टॉप। इसी के तहत ब्याज दरें कम की गईं
और क्रेडिट का प्रावधान बढ़ाया गया। स्टॉप। चूंकि कोविड-19 का प्रभाव अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, आर्थिक विकास गति पकड़ने लगा है। स्टॉप। रोजगार बढ़ने से उपभोक्ता की मांग में बढ़ोतरी हुई है। स्टॉप। कारखानों में उत्पादन बढ़ने से लागत के सामान की मांग बढ़ी है। स्टॉप। नतीजा वैश्विक महंगाई फिर से बढ़ने लगी है। स्टॉप। अत्याधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में महंगाई बढ़ने का प्रभाव भारत पर भी पड़ेगा। स्टॉप। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक इसी सप्ताह के अंत में प्रस्तावित है। स्टॉप। इसमें मुख्यतः वैश्विक मुद्रास्फीति दबाव फिर से बढ़ने पर चर्चा होगी। स्टॉप। बढ़ती मांग और कम आपूर्ति के चलते कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया है। स्टॉप। सितंबर माह के अंतिम सप्ताह में कच्चे तेल की कीमत 80.69 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गई। स्टॉप। ये आने वाले महीनों में और बढ़ेगी। स्टॉप। इससे पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ेंगे, जो पहले ही ज़्यादा हैं। स्टॉप। भारत में उत्पाद शुल्क की ऊंची दरों के चलते पेट्रोल डीजल की कीमतें ज़्यादा हैं। स्टॉप। चूँकि भारत कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने का असर यह हुआ है कि तेल कंपनियां बढ़ी हुई कीमतों का बोझ उपभोक्ताओं पर डाल रही हैं। स्टॉप। वैश्विक स्तर पर प्राकृतिक गैस की कीमतों में भी उछाल देखा गया। स्टॉप। इससे कच्चे तेल की मांग बढ़ी है और इसी वजह से उसके दाम भी। स्टॉप। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने की एक और वजह है धातुओं की कीमतें बढ़ना। स्टॉप। वैश्विक अर्थव्यवस्था के गति पकड़ने के साथ निर्माण गतिविधियां, सेवा क्षेत्र के मुकाबले ज़्यादा तेजी से बढ़ रही है। स्टॉप। महामारी काल के बाद शुरू हुए इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यक्रम से भी लोहा और तांबा जैसी धातुओं की कीमत बढ़ी है। स्टॉप। चीन ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अपनी बिजली की खपत घटा दी है, इसलिए उसने कई उद्योगों में उत्पादन कम कर दिया है, धातु भी उनमें से एक है। स्टॉप। इसी के चलते सिलिकॉन धातु की कीमत कुछ ही माह में 300% से ज़्यादा बढ़ गई। स्टॉप। सिलिकॉन कंप्यूटर चिप्स और कार पार्ट्स में लगने वाली मुख्य धातु है। स्टॉप। सिलिकॉन की कीमतें बढ़ने का मतलब है ऑटोमोबाइल और अन्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ना, जिनमें सिलिकॉन प्रयुक्त होता है। स्टॉप। आशंका है कि त्योहारी सीजन में ऐसी वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी और मांग कम होगी। स्टॉप। यानी कंपनियों को घाटा होने की आशंका है। स्टॉप। पैरा। वैश्विक स्तर पर खाद्यान्न की कीमतें बढ़ना भी मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ने की एक वजह है, खास तौर पर खाद्य तेल और चीनी। स्टॉप। भारत खाद्य तेल का सबसे बड़ा आयातक है। स्टॉप। इसलिए खाद्य तेल की वैश्विक कीमतें बढ़ने का असर भारत पर मुद्रास्फीति जोखिम के रूप में सामने आ सकता है। स्टॉप। सरकार ने पाम तेल, सोया तेल और सूरजमुखी के तेल पर आयात शुल्क में कटौती की है। स्टॉप। सरकार को वैश्विक मुद्रास्फीति के इन सारे घटकों पर नज़र रखनी होगी। स्टॉप। इसका असर घरेलू मुद्रास्फीति पर नहीं पड़ना चाहिए, वह भी ऐसे समय जब विकास अभी तक एक समान रूप से होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। स्टॉप।